వాయిదా తర్వాత లోక్సభ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని చూద్దాం. मुकाबला चल रहा है वो बहुत संवेदनशील है। मैं इनसे अपील करना चाहता हूं कि देश के हित में, देश के लोगों के हित में आज 2 मिनट के लिए ये जो गुरदासपुर में घटना हुई है उस पे हमें चर्चा कर लेने दिए और गृह मंत्रालय से रिपोर्ट आ जाने दिए। ये देश की सुरक्षा का मामला है, देश के हितों का मामला है और पंजाब को बर्बाद किया जा रहा है और ये लोग तमाशा देख रहे हैं। इनके नोट लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पंजाब ने पिछले 2 दशकों में बहुत संताप बढ़ाया और फोर्सर जो हैं वो मिलकर पंजाब को नुकसान करना चाहती हैं और 5 लोग खतरे में हैं और लोग मारे गए और लोगों के घर में बहुत अफसोस है। ये तमाशा देख रहे हैं, इनको रोका जाए और वहां की जो इंसिडेंट है उसके तथ्य सामने आने चाहिए। आज राष्ट्र देख रहा है और राष्ट्र के लोग हमारी सरकार से कुछ जानना चाहते हैं और ये लोग तमाशा देख रहे हैं। इन लोगों को रोका जाए और वहां की गुरदासपुर की जो इंसिडेंट हुई है उसके तथ्य सामने आने चाहिए और मैं समझता हूं कि सारे हाउस को इसकी जोरदार निंदा करनी चाहिए और एक आवाज होना चाहिए। मैं दीनानगर में सुबह 5:30 बजे आतंकवादियों द्वारा जो हमला हुआ है और जिस तरह से जम्मू जा रही बस के ऊपर हमला किया आतंकवादियों ने, कई लोगों की कैजुअल्टी हुई है और अभी भी थाने को बंधक करके रखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से पंजाब जो शांति से अभी चल रहा था उसको अशांत करने की, बॉर्डर के उस पार से जो कोशिश चल रही है और आंतरिक सुरक्षा को बिगाड़कर देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो रही है, वैसे हालात में मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि सरकार बयान दे कि उस पर क्या कार्रवाई हो रही है और ये सदन उस पर चर्चा करे और चर्चा करके बॉर्डर पार से जो आतंकवाद हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए एक यूनानिमस रिजोल्यूशन पास किया जाए। ये गंभीर मामला है, सरकार ने इसको ऑलरेडी नोटिस लिया है और वहां की स्थिति के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रदेश सरकार से बातचीत कर रहे हैं, मगर अभी भी एनकाउंटर चल रहे हैं। इसलिए जब एनकाउंटर समाप्त होगा गृह मंत्रालय के द्वारा सदन में एक वक्तव्य देंगे और चर्चा भी करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं सभी विपक्ष सदस्यों से, एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, कृपया इसमें अंतराल मत करिए, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। देश का एकता और अखंडता के लिए हम सब लोग एक स्वर से सदन से बोलना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है विपक्ष से। हरिओम सिंह राठौर कुछ कहना चाहते हैं? 1 मिनट तथागत जी, ये आप सभी लोग पोस्टर नीचे करिए। दिस इज नॉट अलाउड। आई एम अगेन, मेरा फिर से आई एम सॉरी टू से दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज अगेंस्ट द रूल। इस प्रकार से बैनर दिखाना अगेंस्ट द रूल, इसको प्लीज नीचे करिए, प्लीज इसको हटाइए। मेरा फिर से निवेदन है, इट इज अगेंस्ट द रूल। यस तथागत जी। Madam, सतपति जी, this is a grave matter. The way Gurdaspur attack has taken place, it shows that once again on the soil of India, terrorism is back with full force. It is not only the flags of the ISIS flying high all over Jammu and Kashmir that is a threat. The threat is perceptible. The threat is right here in the country. This is a time when all political parties, all civil societies, everybody in India has to unite and fight this threat to the country. This is not a matter to be politicized. We are not politicizing. But I would beseech through you to the government that strictest action should be taken, immense force should be used, and India has to stand up as a country that is determined to fight terrorism. Thank you, madam. मोहम्मद सलीम जी।
कुछ पंजाब में हो रहा है, गुरदासपुर में, श्रीनगर में, ये कंडेमनेबल है। And we are one in condemning this terrorist attack. Still, people are fighting. Army is there. But the question is the kind of politics we are having in Jammu and Kashmir, in Punjab today. It is the resurgence of these terrorist groups. The government has to blame me for it. And government must come out. What's happening in Punjab? Yes. What's happening in Jammu and Kashmir? Why is again the resurgence of the terrorists? ये आप सबको बताना चाहूंगी कि माननीय गृह मंत्री जी, क्योंकि कार्रवाई चल रही है और जैसे माननीय वेंकैया जी ने कहा, माननीय गृह मंत्री स्वयं आकर के सदन में अपना बयान देने वाले हैं। तब तक आप कृपया करके सहयोग कीजिएगा। हो गया। श्री जितेंद्र रेड्डी, आप कुछ। Madam, it is unfortunate regarding the Gurdaspur issue which has happened, and we all stand by it, and we want to know exactly what is happening, and we welcome the statement which will be made by the Home Minister. आप तेलंगाना, मैंने वो इशू तो मैंने कहा मैडम, हम लोग जब तक जो है तेलंगाना का इशू पे मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, गुरदासपुर के इशू के ऊपर में वेलकम उनका स्टेटमेंट के जब तक हम लोग समन्वय करेंगे उसको स्टेटमेंट के लिए, देश के लिए हम लोग सब एक रहेंगे, उनको अलग नहीं करेंगे, देश के लिए हम लोग सब एक रहेंगे। श्री हरिओम सिंह राठौर, मेरे संसदीय क्षेत्र के बारे में मैडम मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर निर्मित 4 लेन रोड जो खंड गोमती उदयपुर के बीच में निर्माणाधीन है, वहां पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बहुत सारी अनियमितताएं रह गई है, बहुत कमियां रह गई है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पुनः निरीक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि आबादी जो 2 भागों में विभाजित हो रही है, उन दोनों तरफ के भागों में आने जाने के लिए कोई सुविधा उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नहीं रखी है। कई जगह स्कूल और गांव की आबादी अलग अलग दिशा में है और बीच में नेशनल हाईवे 4 लेन निर्मित हो रही है। ऐसी स्थिति में वहां के बालकों को सड़क पार करने में बहुत सारी असुविधा हो रही है। नाथद्वारा क्षेत्र में नगर में जाने के रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। केलवा गांव के अंदर जो अंडरपासेस की जरूरत है, वहां अंडरपास नहीं बने हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और जो स्थिति वहां निर्माणाधीन है उसमें जो अब तक परिवर्तन की आवश्यकता है वो परिवर्तन कर और वहां पर उन सुविधाओं को उपलब्ध कराएं जो जनता में वहां की सुविधा उनको मिल सके। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, इस पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक बार पुनः निरीक्षण कर और वहां पर आवश्यकता पूर्ण जो भी निर्णय लेने हैं वो ले जाए। मेरा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद जी। श्री बी श्रीरामलू, स्पीकर जी, मैडम जी, जो कुछ भी इन कर्नाटका every day 10 to 15 members farmers are suiciding, madam. The Karnataka government has not taking any action about the farmers, madam. जो कुछ भी farmers वो sugar cane रहने दो, बाद में जो कुछ भी paddy grow करना farmers रहने दो, produce करने का farmers daily 15 to 20 members suicide कर रहे हैं, madam जी। जो कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वो जो कुछ भी कमिट किया था, शुगर केन जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे, 1 टन को 2650 रुपीज वो पर टन को देने के लिए कमिट हुए थे, मैडम। आज थोड़ी वो कमिटमेंट को तो क्या था, वो कमिटमेंट को अभी फुलफिलमेंट नहीं किया। डेली 10 to 15 मेंबर्स आर सुसाइडिंग इन कर्नाटक, मैडम। सेव द कर्नाटका फार्मर्स, मैडम। कितना जल्दी हो या उतना जल्दी को सुसाइड करने के फार्मर्स को रोकना चाहिए। इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कुछ भी फार्मर सुसाइड कर रहे हैं वो गवर्नमेंट का जो कुछ भी 2650 पर टन शुगर केन के लिए वो कमिट किया था, अभी थोड़ी पैसे फार्मर्स को नहीं मिल रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ ये एज अर्ली एज पॉसिबल कितना जल्दी हो तो उतना जल्दी वो फार्मर्स को फुलफिलमेंट करना चाहिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैडम जी, वो क्या फार्मर्स जो कुछ भी थे हर एक बैंक में लोन लिए, बच्चों को शादी करना चाहिए, फार्मर्स को बारिश भी नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैडम, जो कुछ भी कमिट किया था वो कमिटमेंट के तरफ से पैसे मंगा को देखो बोल को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। श्री के अशोक कुमार। Madam, the chit fund company in South India, particularly in Tamil Nadu, have been